अहंकार के हथौड़े से ताला टूटता है, पर विनम्रता की चाबी से वही खुल जाया करता है। एक कथा बहुत ही पुरानी घटना है। महाशक्तिशाली बाहुबली ने संत जीवन अंगीकार कर लिया और वे जंगल में जाकर साधना में लीन हो गए। माह पर माह ही नहीं, वर्ष पर वर्ष बीत गए, लेकिन बाहुबली अपनी साधना में ही रत रहे। इतने लंबे समय तक वे ध्यान में डूबे रहे कि उनकी शरीर पर लताएं लिपट गई। पक्षियों ने घोंसले बना लिए, सर्प भी उनके शरीर से गुजरने लगे। ऐसी कठोर तपस्या तो शायद किसी ने भी न की होगी जितनी कठोर तपस्या अपने पांवों पर खड़े होकर बाहुबली कर रहे थे। अनेक वर्ष बीत जाने पर बाहुबली की बहनों ने अपने पिता ऋषभदेव जी से पूछा कि हमारा यह भाई इतने वर्षों से साधना कर रहा है, पर क्या कारण है कि उन्हें परम ज्ञान, आत्मज्ञान उपलब्ध नहीं हो रहा। तो वो मुस्कुराए और कहने लगे, ब्राह्मी और सुंदरी, उस परमात्मा को पाने के लिए व्यक्ति को न तो पांवों पर खड़ा होना पड़ता है और न लंबे समय तक तपस्या करनी पड़ती है। उस आत्मज्ञान पाने के लिए तो मन के परिणामों को विशुद्ध करना पड़ता है। जब तक किसी व्यक्ति के मन के परिणाम निर्मल नहीं हो जाते, जब तक वह जितनी भी साधना करे, तब तक वह चाहे जितनी साधना करे, योग या तपस्या करे, लेकिन मुक्ति और परम ज्ञान उनसे दूर ही रहा करता है। ब्राह्मी और सुंदरी ने कहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर बाहुबली के अंतर मन में ऐसे कौन से विकार और विकृतियां हैं जिनके कारण वे महान तपस्या करके भी अपने मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऋषभदेव जी ने कहा, बाहुबली ने जब संन्यास लिया तो उनके मन में विचार प्रकट हुआ कि पहले मेरे छोटे भाइयों ने संन्यास लिया और वो संत हो गए। अगर मैं भी संत रूप में जाऊंगा तो मुझे उन्हें प्रणाम करना पड़ेगा, और बड़ा भाई होकर मैं छोटों के सामने झुकूं, यह कैसे हो सकता है। एक काम करता हूं कि स्वयं ही वन में जाकर साधना करूंगा और परम ज्ञान पाऊंगा। इसीलिए वो भाइयों के पास जाकर छोटे न कहलाए ब्राह्मी सुंदरी, वो इसीलिए खुद ही तपस्या कर रहे हैं। याद रखो, जब तक अंतर मन में अहंकार का शूल चुभा हुआ है और दबा हुआ है, तब तक व्यक्ति अपने जीवन में मुक्ति का फूल खिलाने में कभी भी समर्थ नहीं हो सकता। जाओ अपने भाई को बोध दो, वो अहंकार को गिराए और अपने जीवन में साधना के परिणाम को पा सके। पिता के आदेश पाकर ब्राह्मी और सुंदरी बाहुबली के पास आई। बाहुबली अपने ध्यान में लीन थे और उनकी सघन साधना देखकर ब्राह्मी सुंदरी को लगा ऐसी साधना तो किसी ने न की होगी। तब दोनों बहनों ने मंद मंद स्वर में गीत गुनगुना शुरू किया कि वीरा मारा गज थकी उतरो, गज चढ़िया केवल नहीं हो सिरे। अरे हे भाई, तुम हाथी से नीचे उतरो। हाथी पर बैठकर किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जब बार बार बाहुबली के कानों में ये शब्द गूंजने लगे तो बाहुबली की चेतना जागृत हुई। उनका ध्यान भंग हुआ और वे सोचने लगे, आवाज़ तो मेरी बहनों की है, ये मुझसे यह क्या कह रही है कि हाथी से नीचे उतरो। अरे मैं तो अपने पांवों पर खड़ा हूँ, भला हाथी पर कहाँ बैठा हूँ। बाहुबली अंतर मन में पुनः पुनः चिंतन करने लगे और परिणामतः उनकी चेतना जागृत हुई। उन्होंने पाया कि बहनें सच कह रही है, जब तक अहंकार के हाथी पर बैठा रहूँगा तब तक जीवन भर साधना करता रहूँ, वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाऊँगा। बाहुबली मन में विनय भाव करके छोटे भाइयों को प्रणाम करने के लिए उद्यत हो गए और जैसे ही एक कदम बढ़ाया तो उन्हें वो परम ज्ञान प्राप्त हो गया।
जो कार्य 12 साल की साधना न कर पाई, वह कार्य कुछ पलों की विनय भावना और नम्रता से हो गया, अहंकार के टूटने से हो गया। उन्होंने डग भरा और जीवन में भोर हो गई। जानते हैं हम भी कि ये घटना काफ़ी पुरानी है, लेकिन यह समझें कि अहंकार के कारण केवल बाहुबली की साधना ही अटकी थी, बल्कि हमारे जीवन की भी साधना प्रभावित हो रही है, विकास अवरुद्ध हो रहा है, संबंध प्रभावित हो रहे हैं। हम यह जान ले कि कहीं न कहीं कोई अहंकार की धारा, अहंकार का बंधन और अहंकार का भाव अगर विद्यमान है, तो दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके भीतर लेश मात्र भी अहंकार न हो। ऐसा व्यक्ति खोजने से भी न मिलेगा जिसके भीतर कम या ज़्यादा अहंकार की रेखाएं, भावनाएं अथवा घमंड की सोच न हो। अहंकार के ग्राफ में थोड़ा बहुत फर्क होता है। किसी का अहंकार बहुत ऊंचे स्तर का और किसी का सामान्य स्तर का होता है। अहंकार जीवन में तभी प्रविष्ट हो जाता है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की सोच संभालता है। वैसे तो समझ आते ही जीवन में 4 ग्रंथियां जुड़ी ही जाती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, और इनसे भी मान मतलब अहंकार सबसे बड़ा है, और अहंकार बढ़ा तो फिर क्रोध भी बढ़ेगा, क्रोध बढ़ा तो लोभ भी बढ़ेगा, ईर्ष्या भी बढ़ेगी, और फिर तनाव धीरे धीरे जीवन को सोखता जाएगा। अहंकारी व्यक्ति के संबंध कमजोर होते हैं। परिवार के लोग भय खा सकते हैं पर प्रेम नहीं कर सकते। उसके मुंह के सामने भले ही प्रशंसा कर दे पर पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। सच्चाई तो यह है कि अहंकार में आदमी फूल सकता है पर फैल नहीं सकता। अभिमानी के हाथ में ज्ञान न करता धाम, फटी जेब में क्या कभी टिक सकते हैं दाम। तो हम भी विचार करें कि जैसे बाहुबली की तपस्या इतने वर्षों की, पर एक कदम जब वो विनम्रता से चले, झुककर चलें, तो तब पूरा हो गया। हम भी भली अपने जीवन को बाहुबली भली बनाएं, पर उसमें नम्रता और विनम्रता का भाव जरूर लाएं, आनंद ही आनंद पाएं।